साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह इलाहाबाद पहुंच चुका था। 6 जून को मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद और आसपास के हिस्सों को आजाद करा लिया, लेकिन तभी अंग्रेजी फौज के साथ आए कर्नल नील ने यहाँ भारी तबाही मचाई। साधु संतों की छावनियां नष्ट कर दी और संगम के तमाम हिस्से को कब्जे में ले लिया। 1857 में यहाँ पर माघ मेला कल्पवास उस स्थिति में नहीं हो पाया। लेकिन विद्रोह के अगले साल यानी 1858 में जब माघ मेला लगा तो पूरा संगम क्षेत्र क्रांति और बगावत की आग में धधक रहा था। और निशानों पे अगर आप देखें, जो झंडे थे उनका स्वरूप बदल चुका था। तो इस तरह के क्रांतिकारी विचारों के प्रतीक हमको दिखने लग रहे हैं झंडों में। साल 1857 में संगम की इसी धरती पर अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को मारने की कोशिश की। वो यहाँ से ग्वालियर पहुंची तो नागा साधुओं ने मोर्चा संभाला, जिसमें 745 नागा साधु मारे गए। नमस्कार, मैं अक्षय प्रताप सिंह। महाकुंभ के किस्से सीरीज के तीसरे एपिसोड में कहानी आजादी के आंदोलन और कुंभ कनेक्शन। 1857 की क्रांति के दौरान प्रयाग में साधु संतों के वेश में क्रांतिकारी घूम रहे थे। इसी दौरान रानी लक्ष्मीबाई भी प्रयाग आई। महारानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ पर आई। इसके प्रमाण है कि वे दारागंज में एक पंडे के यहाँ रुकी थी और जब अंग्रेजों को इसकी खबर लगी तो रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर लौट गईं। हालांकि अंग्रेज वहां भी उनके पीछे लगे रहे। कर्नल रेली ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहा था। इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ। वृंदावन लाल वर्मा अपनी किताब लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी में लिखते हैं, रानी की छाती के निचले हिस्से में गहरा घाव हो गया था। खून काफी ज्यादा बह रहा था, फिर भी रानी लड़ती रही। इसी बीच एक गोली उनकी छाती पर लगी और वो घोड़े की पीठ पर औंधी गिर गईं। रानी के वफादार सैनिकों ने उन्हें पास में ही संत गंगादास की शाला में पहुंचाया। यहाँ करीब 2000 नागा साधु रहते थे। हालांकि रानी को बचाया नहीं जा सका। इधर रानी का पीछा करते हुए अंग्रेज भी शाला के बाहर पहुंच गए। उन्हें लग रहा था कि ये साधु घायल रानी लक्ष्मीबाई का इलाज कर रहे हैं। गंगादास चाहते थे कि सम्मान के साथ रानी का अंतिम संस्कार हो। उन्होंने नागाओं को आदेश दिया, रोको इन अंग्रेजों को। बस फिर क्या था, नागा साधुओं ने तलवार भाला से अंग्रेजों पर हल्ला बोल दिया। उनके पास एक तोप भी थी, जिसे अकबर ने गंगादास के गुरु परमानंद महाराज को दी थी। नागाओं ने इस तोप से कई अंग्रेजों को मार गिराया। अंग्रेज ये देखकर हैरान थे कि माला फेरने वाले सन्यासी तोप, तलवार और भाला चला रहे हैं। जिस वक्त रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई, उनका बेटा दामोदर राव भी उनके साथ मौजूद था। गंगादास जी ने और उनके अनुयायी साधुओं ने मिलकर उनकी सुरक्षा किया। जब तक कि उनकी चिता नहीं जल गई तब तक उनको